पीआईएल में हम विधिक सहायता के चैप्टर में सीआरपीसी में जो विधिक सहायता के प्रावधान है उसको हम देख रहे थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सीआरपीसी की सेक्शन 303 करवाई थी। आज हम सेक्शन 304 सीआरपीसी देखते हैं कि कुछ मामलों में एक्यूज्ड को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाना। इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि जहां सत्र न्यायालय के समक्ष कोई विचारण चल रहा है, सेशन कोर्ट में विचारण होने पर एक्यूज्ड का प्रतिनिधित्व किसी भी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है, यानी कि उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई भी एडवोकेट नहीं होता है। वहाँ जहाँ सेशन कोर्ट को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वहाँ न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो वहाँ जहाँ सेशन कोर्ट को लगता है कि एक्यूज्ड के पास पर्याप्त साधन नहीं है प्लीडर के लिए, एडवोकेट नियुक्ति के लिए, वहां सेशन कोर्ट उसकी डिफेंस के लिए राज्य के व्यय पर एडवोकेट उपलब्ध कराने के लिए उपबंध करेगी। अब हम देखते हैं कि राज्य सरकार के पास कुछ अधिकार हैं। राज्य सरकार हाई कोर्ट की पूर्व अनुमोदन के बाद में जो डिफेंस के लिए एडवोकेट्स होते हैं उनके चयन का क्या तरीका रहेगा उसके संबंध में नियम बना सकती है। ऐसे एडवोकेट्स को न्यायालय द्वारा क्या सुविधाएं दी गई है उसके संबंध में नियम बना सकती है, और एडवोकेट्स को सरकार द्वारा क्या फीस दी जाएगी या किन उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए एडवोकेट नियुक्त किया जाएगा, इन सब के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकती है। लेकिन ये नियम राज्य सरकार हाई कोर्ट की पूर्व अनुमोदन के बाद ही बना सकती है। इसका सबसेक्शन 3 कह रहा है, 304 का सबसेक्शन 3, कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि जो सबसेक्शन 1 और 2 में प्रोविजंस है वह राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारणों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि सेशन कोर्ट के समक्ष विचारणों के संबंध में लागू होता है। इस सबसेक्शन को जरा ध्यान से पढ़िए। तो हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा कि सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में यह नियम लागू होगा, यानी सिर्फ सेशन न्यायालय में अगर कोई एक्यूज्ड ऐसा है जो फीस नहीं दे पा रहा है अपने एडवोकेट के लिए, तो फिर उसके लिए सेशन कोर्ट राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध करवा सकती है। लेकिन अब सबसेक्शन 3 यह कहती है कि राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह सेशन कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों के समक्ष भी कोई विचारण चल रहा है और उसमें भी वर्ग विशेष का वह उपबंधित कर देती है कि इस वर्ग विशेष के विचारणों के संबंध में वह राज्य सरकार उपबंध करेगी कि उनमें अगर ऐसा कोई अभियुक्त आता है जो कि अपने एडवोकेट की नियुक्ति के लिए फीस नहीं दे पा रहा है, तो राज्य सरकार के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध कराया जाएगा। तो साफ तौर पर यह है कि 304 में प्रत्येक सेशन कोर्ट में एक्यूज्ड को राज्य के व्यय पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, और यदि संभव हो सके तो इस तरह की सहायता अन्य न्यायालयों में भी प्रदान की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A के अधीन भी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को राज्य के आवश्यक नीति निर्देशक तत्व के रूप में उपबंधित किया गया है। इसके संबंध में हम कुछ केस लॉज देखते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ मैं आपको बताती हूँ। सुखदास एवं अन्य वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो यह केस आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। जिस व्यक्ति का जीवन अथवा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता संकट में है वह निःशुल्क विधिक सहायता पाने का हकदार है। ऐसे मामलों में अभियुक्त के आवेदन की वेट नहीं करना चाहिए, यानी कि वो एप्लीकेशन देगा कि मुझे एडवोकेट उपलब्ध करवाया जाए, इस बात की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। इस बात का इंतजार नहीं किया जाएगा कि अभियुक्त पहले एप्लीकेशन डाले, बल्कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय का ही कर्तव्य होगा कि वह एक्यूज्ड को
उसके अधिकारों से अवगत कराएं। एक और केस देखते हैं, राज्य वर्सेस बशीर का केस है। इसमें सेक्शन 303 के उपबंध के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट उचित समझे तो एक्यूज्ड के लिए राज्य के व्यय पर अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, परंतु इस संबंध में कोई सुनिश्चित नियम नहीं है। हालांकि सेशन कोर्ट में विचारण की दशा में अभियुक्त के वकील को एक्यूज्ड के बचाव की तैयारी हेतु पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। रणछोड़ माथुर वर्सेस गुजरात के केस में न्यायालय ने कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता को राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष चलने वाली कार्रवाई में भी लागू किया जा सकता है, जैसा कि हमने सेक्शन 304 के सबसेक्शन 3 में पढ़ा था। एक अच्छा केस हम टाइसन का केस देखते हैं। इसमें क्या हुआ, एक्यूज ने अपनी दोष सिद्धि का अभिकथन किया, तो विधिक सहायता योजना के अधीन उसके लिए कोई भी एडवोकेट नियुक्त नहीं किया गया था और इस तरह से उसे दोष सिद्ध कर दिया था। बाद में इसमें यह न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि विधिक सहायता के अभाव में भी अभियुक्त का विचारण अवैध नहीं था, यानी वह विचारण वैध था क्योंकि जो एक्यूज्ड का दोष सिद्धि का कथन था वह उसके द्वारा पूरी तरह से स्वेच्छापूर्वक किया गया था। इसी तरह से आर्थिक अपराधों में भी विधिक निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह प्रावधान है कि न्यायालय बाध्य नहीं है, क्योंकि ऐसे अपराध जो सामाजिक न्याय यह अपेक्षा नहीं करता है कि अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसी तरह से जैसे वेश्यावृत्ति के अपराध है, संतान दुरुपयोग के अपराध है, उनमें भी न्यायालय ने कहा है कि उसमें वे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। साफ तौर पर है कि ऐसे अपराध जो समाज पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, उन अपराधों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। रंजना द्विवेदी के केस में न्यायालय ने कहा कि एक्यूज्ड को उसके पसंद के एडवोकेट नियुक्ति के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करने से इनकार कर सकती है। स्टेट वर्सेस हीरालाल में कहा कि अगर जो एडवोकेट नियुक्त किया गया है वह अगर बीमार है और उस नियत दिनांक पर वह आने में असक्षम रहा, तो न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह या तो कार्रवाई को आगे स्थगित कर दे या फिर अन्य एडवोकेट को नियुक्त कर दे। जबकि न्यायालय ने ऐसा नहीं किया तो यह सीआरपीसी के सेक्शन 304 के उपबंधों की पालना नहीं है और उसका उल्लंघन है। एचओर माथुर वर्सेस गुजरात के केस में न्यायालय ने कहा कि मामले की कार्रवाइयों को देखकर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सेशन न्यायालय ने गंभीरता से मामले को बिना बचाव किए ही, बिना एडवोकेट द्वारा प्रतिरक्षा किए ही जब मामले का निपटारा कर दिया, तो इसका मतलब सेशन कोर्ट गंभीर नहीं था उस मामले को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फेयर ट्रायल नहीं माना जाएगा और यह न्याय को मना करने का आधार नहीं होना चाहिए। इस तरह से एडवोकेट नियुक्ति को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोर्टेंट करार दिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम आईपीसी के तहत, आईपीसी 1860 के तहत जो विधिक सहायता प्रावधान है उनको भी देखेंगे और साथ ही में हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अपने विधिक सहायता के प्रावधान है उनको भी स्टडी करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके यूजुअली आते ही हैं, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।